दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं वो शनिदेव है। शनिदेव के कारक तत्व और शनिदेव से रिलेटेड जो भी जानकारी है हम आपको देने वाले हैं। तो पहले समझते हैं जन्म कुंडली में 12वें भाव में जो शनिदेव के कारक तत्व है उनके वजह से क्या क्या शनिदेव फल देते हैं। तो उससे पहले हम समझेंगे कि शनिदेव किन किन बातों के कारक तत्व हैं। तो सबसे पहले तो शनिदेव न्याय के कारक है। दूसरा शनिदेव मेहनत के संघर्ष के कारक है। और फिर शनिदेव एक ऐसी चीज के कारक है जिस पर हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं कि शनिदेव जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर के जीव कारक जो तत्व होते हैं उनके प्रति शनिदेव का जो दायित्व है, जो व्यक्ति का दायित्व है, वो शनिदेव दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि पहले भाव से हम जानते हैं, यदि शनिदेव पहले भाव में है तो इंसान की जवाबदारी जो है, उसका जो उसकी नौकरी है वो पहले वो अपने आप की है। अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रखे, अपना शरीर का वो ध्यान रखे, ख्याल रखे, अपने व्यक्तित्व का ध्यान रखे, न्याय प्रिय बने। और ऐसे इंसान मेहनती तो होते ही हैं। यदि मेहनती नहीं भी हो तो उनको मेहनत करनी है, तभी वो अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। क्योंकि शनिदेव पहले भाव में वो एक मेहनती आदमी की पहचान देते। तो आपकी जो समाज में पहचान बनने वाली हो मेहनती आदमी की वजह से ही बनने वाली है कि आप मेहनती हो। वरना मेहनती, आप नीतिवान हो, न्यायप्रिय हो, यही दो पर्सनालिटी लेके आप जन्मे हो, यही तो पर्सनालिटी आपकी होगी। और अपने आप पे आपकी बहुत बड़ी दायित्व है, जवाबदारी है आपकी, अपने शरीर को ध्यान रखना। शनिदेव दूसरे भाव में होंगे तो आप के जो बहुत बड़ा परिवार है, जिसमें चाचा, ताऊ, बड़े पापा और चाची, बड़ी माँ, दादी, दादाजी, ये जो बहुत बड़ा आपका जो परिवार होता है उसके लिए आपकी जवाबदारी है। आप सबके नौकर हो, आप बड़े हो, छोटे हो, जो भी हो, आप बहुत बड़े परिवार के एक नौकर हो। आपको एक ये समझ लेनी है कि हमको सबकी नौकरी करनी है, हमको सबकी सेवा करनी है, हमारे पूरे परिवार की हमें सेवा करनी है। कोई भी कुछ भी काम कर दे तो आप टाल नहीं सकते। माताजी, पिताजी, छोटी बहन, बड़ी बहन, ताऊ जी, दादाजी, कोई भी आपसे कुछ बोले कि भाई ये काम करना है तो हाँ बोलिए। आपको हमेशा हाजिर रहना पड़ेगा। अपने परिवार के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। पूरे परिवार की आपको अपने पूरे बड़े परिवार की जवाबदारी लेनी है। चौथा भाव होता है आपका छोटा परिवार, जिसमें आपके पिताजी, माताजी, आप और ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर के लोग, आपकी पत्नी, आपके बेटे बेटी होंगे। वो आपका एक छोटा परिवार है। और वो घर भी है, मतलब अपने घर में जितने सदस्य रहते हैं बस वो परिवार। यदि माता पिता रहते तो भी और ना रहते हो तो भी वो आपका परिवार हो गया। अब हम लेते हैं तीसरा स्थान। तीसरा स्थान आपके पराक्रम का है। पराक्रम यानी इंसान का बाहुबल, इंसान कितना मेहनती है, उसकी सोच कितनी मेहनत करने की है, उसका स्वभाव उसको कितना बल देने पर तैयार है, वो देखा जाता है। जैसे कि